जो मैंने ऑब्जर्व किया सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बिजनेस में क्या होता है, तो वो 3 प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी मैंने देखी है। सबसे बड़ा बिजनेस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने जितने लोगों को देखा है, जितने लोगों के साथ ऑलरेडी वन टू वन किया है, जितने लोग मेरे पास हाई टिकट प्रोग्राम्स पे आए हुए हैं, जिससे मैं पर्सनली कनेक्ट किया है एंड उनका पूरा बिजनेस को एनालिसिस किया है, वहां पे जो मैंने ऑब्जर्व किया सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बिजनेस में क्या होता है, तो वो 3 प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी मैंने देखी है। एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है कि वो ट्रैफिक जनरेट नहीं कर पाते, ज्यादा अच्छे से ट्रैफिक जनरेट नहीं कर पाते, जो मोस्टली डिपेंड होते हैं एड के ऊपर, सिर्फ एड के ऊपर डिपेंड है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रैफिक का होता है आता है कि ट्रैफिक अच्छे से नहीं आता, जिसकी वजह से उनके पास क्वालिफाइड लीड नहीं आती है। ट्रैफिक एड्स है एंड ऑर्गेनिक मेथड जिसके थ्रू क्वालिफाइंग लीड नहीं आती है। सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा लोग फेस कर रहे हैं लीड का, कि लीड जनरेट कर लेते हैं बट वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते, लीड को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि वो कंटिन्यू एड के ऊपर स्पेंड करते रहते हैं, बहुत सारा पैसा एड्स पे स्पेंड करते हैं, बट जो ऑलरेडी लीड को जनरेट कर चुके हैं उस लीड को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पाते, प्रॉपरली उस लीड को अपनी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते। एंड थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो है उनके पास जस्ट ओनली वन प्रोडक्ट है, या तो उनके पास कोई अपसेल डाउन सेल नहीं है, या तो एक प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, एक ही प्रोडक्ट को सेल करने की ट्राई कर रहे हैं, लोग परचेज नहीं कर रहे, उसके बाद वो जस्ट दूसरी एड के ऊपर जाते हैं, दूसरी लीड लाते हैं एंड जस्ट वही प्रोडक्ट को सेल करने की ट्राई करते हैं। एंड उसकी ऑफर के अंदर प्रॉब्लम होता है, मेन ऑफर में एंड प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट है एक ही ऑफर है जहां से वो सेल करने की ट्राई करते हैं, वेबिनार के थ्रू, वर्कशॉप के थ्रू, वन टू वन के थ्रू, बट वो सेल नहीं होते। तो मतलब यहाँ पे ऑफर में प्रॉब्लम है, ऑफर प्लस प्रोडक्ट, जहां पे उनके पास जो ऑफर है वो अपसेल, डाउन सेल, क्रॉस सेल, ये सारी चीज, और ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं ये सारी चीज आपके बिजनेस में इजीली कैसे हो जाएगा, तो ये सब कुछ पूरा ऑटोमेशन से कैसे होगा, वो उसके अकॉर्डिंग मैंने वर्कफ्लो बनाए हुए, सारे जो वर्कफ्लो में बनाया है वो सारे इसी के अकॉर्डिंग है कि आप यही चीज को इजीली अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। राइट, तो ट्रैफिक, ट्रैफिक है सबसे बड़ा प्रॉब्लम। ट्रैफिक में क्या होता है कि लोग जैसे फ्री एड का लीड, फ्री लीड एड का चलाते हैं, जैसे एड चलाते हैं, एड के थ्रू वो फॉर्म फिलअप का एड चलाते हैं कि वो फॉर्म फिलअप करके उनके पास आएंगे लोग, तो बहुत सारे लोग फॉर्म फिलअप करते हैं एंड वहां से उनके पास लीड आती है, बट एक्चुअल में कोई पर्सन ने ट्रैक नहीं किया है, कोई ट्रैक नहीं करता है कि एक्चुअल में फॉर्म फिलअप करके जो लीड आती है वो कितनी परसेंट लीड है जो आगे जाती है, आगे कितना परसेंट लीड जाती है एंड वहां से कितनी परसेंट लोग हैं वो कन्वर्ट होते हैं। तो ये ट्रैकिंग नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये जो लीड है इजीली उस तरीके से कन्वर्ट नहीं होती है। दूसरी चीज, यहां से एक दूसरा मेथड जो लैंडिंग पेज से लीड जनरेट करते हैं, लैंडिंग पेज जिसके थ्रू वो लीड जनरेट करते हैं, तो यहां पे भी जो हम फ्री लीड लेके आते हैं एड के थ्रू, जो हम लीड जनरेट करते हैं जिसने कुछ भी पे नहीं किया हुआ है, तो यहां पे ये जो लीड है, ये लीड उसको नर्चरिंग की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर ये लीड आपके वेबिनार पे आती है तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये लीड कन्वर्ट होगी ही, चांस सबसे ज्यादा कम है, जैसे 5 to 7% है या तो 8% जो कन्वर्जन आता है, जो फ्री लीड होती है उसमें, जो यहां से आती है लीड या तो यहां से लीड आती है। क्यों? क्योंकि यहां पे मैक्सिमम लोग जो मिलेंगे आपको वो उस टाइप के लोग हो गए जो जस्ट कोई आपने कोई क्रिएटिव ऐड किया हुआ है ऐड के अंदर, या तो आपने वीडियो डाला हुआ है तो वहां से एंगेज हुए हैं एंड वहां पे जस्ट कुछ इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया हुआ है, कुछ इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, राइट, बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनका पेइंग कैपेसिटी नहीं होता है, यहाँ पे उनका कोई पेइंग कैपेसिटी नहीं है। यहाँ पे अगर आप समझो 100 लीड लेके आते हो, 100 लीड लाते हो, तो 100 में से आपके पास जस्ट 40 to 45% लीड होगी जो एक्चुअल में क्वालिफाइड लीड होती, जो आपके प्रोडक्ट को शायद परचेज कर सकती है, अगर आप ज्यादा अच्छे से फॉलोअप करके नर्चरिंग करके आप उसको आगे लेके जाओगे। इमीडिएट परचेज नहीं करेगी बट विथ इन 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ आप जब एलटीए एलटीवी देखोगे, लाइफ टाइम वैल्यू, तो वहां पे इसका
कन्वर्जन आपको दिखेगा 40-45% से भी ज्यादा दिखेगा, बट इसको नर्चरिंग चाहिए, वार्म अप चाहिए, इमीडिएट कन्वर्ट नहीं होती है, इसमें टाइम लगता है, ये लीड को कन्वर्ट होने में टाइम लगता है। सेकंड, जो यहाँ पे होता है 9 रुपीज, एग्जाम्पल ये 9 रुपीज वाला लीड है, ₹9 है, 19 है, 299 है, या कुछ भी पे किया हुआ है एंड आपके पास आता है, तो यहाँ पे उनका इंटेंशन क्लियर है। जब उनका इंटेंशन क्लियर है तो यहाँ पे जो लीड आती है, उस लीड इमीडिएट डिसीजन लेने वाली लीड होती है, इमीडिएटली डिसीजन लेगी क्या उसको परचेज करना है, यस या नो। वो इमीडिएटली डिसीजन ले लेती है एंड वहां से वो परचेज करती है या तो नहीं करती। बट यहाँ पे कोस्ट सबसे ज्यादा लगेगा, कोस्ट यहाँ पे ज्यादा लगेगा, राइट। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आपका लीड का कोस्ट 50 रुपए में आएगा या 500 रुपए में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका 500 रुपए में लीड आ रही है, उसके बावजूद अगर वो लीड कन्वर्ट होती है एंड आपके पास बैकएंड में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ आप एक प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, आपके पास 2 प्रोडक्ट है, 3 प्रोडक्ट है, आपकी प्रोडक्ट रिकरिंग प्रोडक्ट है कि वो एवरी मंथ आपको पे करेंगे, ऐसे रिकरिंग प्रोडक्ट आपके पास है, तो उस केस में यहाँ पे 500 की जगह पे अगर आपके पास 5,000 रुपए में भी लीड आती है, बट उसके बावजूद आप प्रॉफिटेबल जा सकते हो जब आपके पास कोई ऐसी हाई टिकट प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस ज्यादा है, जिसका कन्वर्जन रेशियो ज्यादा है। जब आपका लीड का वैल्यू ज्यादा होगा, प्राइस ज्यादा होगा, कन्वर्जन रेशियो ज्यादा होगा, आपका प्रोडक्ट का प्राइस ज्यादा है, प्लस आपकी प्रोडक्ट रिकरिंग प्रोडक्ट है, तो उस केस में आप इजीली ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, राइट। तो लीड की कॉस्ट को कम करने से कुछ नहीं होता है, बट आपकी प्रोडक्ट का प्राइस एंड आप उस लीड को किस स्टेज पे लेके जाते हो, कितने स्टेज से लेके जाते हो एंड वहां से वो कन्वर्ट होती है, तो वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक लीड आपके पास जो आ रही है, अभी वो लीड अगर एक बार आप कॉल कर रहे हो, जैसे मैंने आपने परचेज का उससे पहले मैंने बताया था, मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं, वन टाइम कॉल करते हैं, वन टाइम मैसेज करते हैं, राइट, वन टाइम कॉल मैसेज, और उसके बाद वो कनेक्ट ही नहीं करते। जब आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, अभी देखो क्या सिस्टम होता है, आपके पास एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप वेबिनार कर रहे हो, एग्जाम्पल, अगर आप वेबिनार कर रहे हो, वेबिनार के अंदर आप पहले लीड जनरेट करते हो, लीड को इमीडिएटली मैसेज जाना चाहिए, आपका व्हाट्सएप ईमेल के जरिए कोई भी तरीके से इमीडिएट मैसेज जाना चाहिए, मैसेज जा रहा है, उसके बाद आपकी लीड है वो सेगमेंट वाइज ऐड हो जाएगी। अगर इनिशियली वो कोल्ड होगी, राइट, तो उनको जैसे ही आपका वेबिनार का समझो एग्जांपल, आप मंडे वेबिनार करते हो, जैसे मंडे हो रहा है उनको वेबिनार के इनविटेशन के लिए मैसेज जाना चाहिए। हो सकता है कि ये लीड जब जनरेट हुई वो इस मंडे फ्री नहीं है, वो आपका वेबिनार ज्वाइन नहीं करेगी, वो आप नेक्स्ट मंडे तो थर्सडे कर सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट आपका थर्सडे है, उसके बाद अगेन आपका मंडे होगा, अगेन आपका थर्सडे होगा, तो मतलब ये लीड को 30 डे तक अगर कंटिन्यू मैसेज जाएगा विथ ऑटोमेशन मैसेज आएगा, तो यहाँ पे ये लीड का सोप रेशियो, अगर एक वेबिनार पे आप सोप रेशियो देखोगे तो आपका 20% से भी कम होगा सोप रेशियो। बट जब आप मंथली सोप रेशियो देखोगे, कितनी लीड आपके पास आई, उसमें से मंथली कितनी लीड आपके वेबिनार पे गई, तो यहाँ पे आपका सोप रेशियो ज्यादा दिखेगा जब आपने ऑलरेडी ये ऑटोमेशन क्रिएट किया हुआ है, राइट। ये आपका हो गया, कितने टाइप के ऑटोमेशन है वो भी मैं आपको बताता हूं। एक एक जो आपके पास लीड आती है, लीड जब आपके पास आ रही है तो इंस्टेंट मैसेज जाना चाहिए, इंस्टेंट, जो ईमेल है प्लस व्हाट्सएप है, ठीक है। आप व्हाट्सएप के लिए अभी जैसे ये वीक पे व्हाट्सएप पे बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे, बट मोस्ट ऑफ सारे प्रॉब्लम आज वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अगर आपका अगर अभी भी प्रॉब्लम आ रहा है व्हाट्सएप के अंदर, तो उस केस में आप जस्ट हार्ड रिफ्रेश करके एक बार अगेन कनेक्ट कर देना आपका डिवाइसेस, तो फिर अभी वो मोस्टली जो सॉल्व प्रॉब्लम था वो परमानेंट सॉल्व हो चुका है, वो प्रॉब्लम जो व्हाट्सएप का प्रॉब्लम था वो। तो यहाँ पे लीड है, पहले इंस्टेंट मैसेज जाएगा, उसके बाद उनको वेबिनार के मैसेज जाएंगे, वेबिनार जिसके लिए उन्होंने रजिस्टर किया हुआ है उनके मैसेजिंग जाएंगे। उसके बाद आपका जैसे वेबिनार के लिए उन्होंने रजिस्टर अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए वो कंटिन्यू मैसेज उनको जाता रहेगा। रजिस्टर कर दिया बट उसने परचेज नहीं किया तो आफ्टर वेबिनार मैसेज जाएंगे, आफ्टर वेबिनार, ठीक है, वो मैसेज आएगा। अगर कनेक्ट कर दिया, वेबिनार अटेंड किया बट परचेज नहीं किया, आफ्टर वेबिनार मैसेज आएगा, उसके अंदर भी सीक्वेंस होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपका मैसेज होगा, आफ्टर वेबिनार के बाद भी नहीं किया तो वहां पे आपके फिर नर्चरिंग मैसेज है, जो आपका 1 साल का 1 ईयर का नर्चरिंग मैसेज है वो उनको जाएगा। एंड यहाँ पे आपका एवरी मंथ
अभी समझो ये पर्सन ऑलरेडी वेबिनार पे आ चुका है, ये पर्सन ने वेबिनार के बाद भी मैसेज गए हुए हैं, ये दोनों चीज गया हुआ है। अभी यही पर्सन को जो वेबिनार पे जो प्राइस था उससे थोड़ा कम प्राइस में अगर उसको मिल जाता है यही प्रोडक्ट एंड उसके रिगार्डिंग कंटिन्यू मैसेज उसको जाता है तो वहां पे शायद वो परचेज कर सकता है। तो उसके लिए मंथली मंथ एंड ऑफर होता है, मंथ एंड ऑफर, जो आपको एक टाइम क्रिएट करना है, एक बार क्रिएट करके आपको सेटअप कर देना है एंड ये चीज आपके कंटिन्यूस एवरी मंथ एंड पे जो आपके वेबिनार पे आ चुके थे बट परचेज नहीं किया वो पर्सन को मैसेज जाएगा एंड वो आपकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। ये ऑटोमेशन है जिसको कर सकते हैं। उसके बाद अभी यहाँ पे ये मैसेज जाते हैं, वेबिनार के मैसेज है जो कंटिन्यूस आ रहा है। अभी जो पर्सन 30 दिन के अंदर कंटिन्यू मैसेज गया बट उसके बावजूद वो पर्सन अगर वेबिनार पे नहीं आ रहा है, राइट, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में यहां पे एक ऐसा ऑटोमेशन कर सकते हैं कि आफ्टर 30 डे ये पर्सन को मैसेज नहीं जाना चाहिए, ये पर्सन का लीड है वो सेकंड फोल्डर में चले जाना चाहिए, प्लस उनको कुछ और मैसेज आएगा 1-to-1 कॉलिंग के, 1-to-1 कॉल बुकिंग के, और 1-to-1 कॉल बुकिंग से वो पर्सन आपके पास आ सकता है। मतलब उस लेवल पे आपको ये पूरा ऑटोमेशन बनाना है इसमें कि एक बार जस्ट एक लीड लाना है। एक लीड जब आपके पास यहाँ पे आ रही है, एक बार आपके पास यहां से लीड आ रही है, बट एक चीज सिंपल समझो कि आपकी जितनी लीड क्वालिफाई है, जितनी लीड के पास वो कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी है, उतनी ज्यादा चांस है वो कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे यही लीड अगर फ्री लीड है उस केस में कन्वर्जन रेशियो कम होता है, बट यही लीड अगर पेड लीड है, इसने कुछ भी पे किया हुआ है, 9 रुपीज 19 रुपीज या कुछ भी पे किया है, तो इसका कन्वर्जन का चांस ज्यादा रहता है, राइट। तो ये लीड जो एक बार आप जनरेट कर रहे हो, वो लीड को आप ये सारे स्टेज से जब उसको लेके जाते हो तो यहाँ पे कुछ ऐसे मोमेंट होगी जहां पे ये लीड कन्वर्ट हो जाएगी। एंड यहाँ पे ये सारी चीज आपको वन टाइम मेहनत है, वन टाइम एक बार इसको सेटअप करना है। ये पूरा वर्कफ्लो मैं आपको सेटअप करके आपके अकाउंट में तो आ जाएगा, बट जस्ट आपको मैसेजिंग बनाना है, क्योंकि आप क्या प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आप सर्विस दे रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका मैसेज रहेगा कि आपकी प्रोडक्ट से क्या बेनिफिट होगा, उस कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा। तो वो मैसेज है, वो मैसेज आपको क्रिएट करना है।